ये हमेशा से ही मेरे लिए सबसे बड़ा डर रहा है। हमास की कैद में जाने से पहले, कैद के दौरान और कैद के बाद भी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो भी मेरे ही घर में, जो मेरे लिए सबसे महफूज जगह थी। ये लफ्ज हैं मिया शेम के, जो करीब 54 दिनों तक हमास की कैद में रही और जब अपने ही देश लौटी तब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जो किसी भी लड़की के लिए एक सदमे से कम नहीं है। हमास ने जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया तो इस दौरान कई इजरायली शहरियों यानी नागरिकों को बंधक बनाया गया। इसके लंबे वक्त के बाद जंगबंदी समझौता हुआ और समझौते के वक्त छूटने वाले बंधकों में मिया शेम भी एक थी, लेकिन अब उन्होंने एक जिम ट्रेनर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेल अवीव के एक बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक जिस शख्स पर इसका आरोप लगा है वो 30 साल की उम्र का एक जाना माना पर्सनल ट्रेनर है, जिसके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोअर्स हैं और उसके कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स भी हैं, जिनमें एक पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल है। उसका नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। इस घटना से पहले मिया शेम ने कथित तौर पर ट्रेनर के तेल अवीव जिम में 3 ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लिया था, जो उसके घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है। शेम ने कहा कि ट्रेनर ने उससे ये दावा करते हुए संपर्क किया कि वो उसे हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स या कुछ फिल्म मेकर से मिलवा सकता है, उनसे जोड़ सकता है, जो उसकी कहानी को फिल्म में बदलने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि हालात तब बदले जब ट्रेनर बिना किसी फिल्म निर्माता के साथ उनके घर पर आया, यानी वो अकेले घर पर आया था। वो कहती हैं कि जब वो घर में आया तब उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं। मिया शेम ने इस्राएल के चैनल 12 को बताया, मैंने सच बताने का फैसला किया। मैं वो नहीं हूँ जिसे छिपना चाहिए। मैं कहानी को वैसे ही बताना चाहती हूँ जैसी वो है, यानी मेरे साथ ज्यादती की गई है। पिछले महीने मैं एक ऐसी घटना से गुजरी जिसकी वजह से मुझे अपने ही घर के अंदर बंद होना पड़ा। मैं बहुत गहरे मानसिक हालातों से गुजरी। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये ख्याल है कि मुझे याद ही नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, पर मेरा शरीर याद रखता है। मेरा शरीर सब कुछ महसूस करता है, लेकिन मुझे अपनी शारीरिक भावनाओं को अपनी जागरूकता से जोड़ने में 3 दिन लग गए। हमास की कैद में रहते हुए भी जब मुझे चोट लगी तो मैं उबर गई। आखिरी चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो थी एक पल की शांति। ये हमेशा से ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर रहा है। कैद से पहले, कैद के दौरान और कैद के बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ, वो भी मेरे घर पर, मेरी सबसे सुरक्षित जगह पर। मिया शेम ने तीव्र फ्लैशबैक और शारीरिक लक्षणों का अनुभव करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे शायद नशीला पदार्थ दिया गया था और मेरे साथ मारपीट की गई थी। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रेनर ने उसके साथ ऐसा कृत्य करने से इनकार किया है, लेकिन कई मौकों पर उसके ड्रेसिंग रूम में घुसने की बात स्वीकार की है जब वो कपड़े बदल रही थी। मामले के सिलसिले में उसे मार्च में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है।